प्रदेश के जनपद पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत कोटद्वार से डंपर खनन सामग्री लेकर उत्तर प्रदेश के भागोवाला, रायपुर एवं वीरूवाला में स्थित स्टोन क्रशर पर खनन सामग्री उतारते हैं। इन डंपरों पर कोई भी वैध प्रपत्र नहीं होता है। सभी डंपर कोडिया रेंज से होकर नजीबाबाद थाना एवं रायपुर थाने की सीमा में प्रवेश करते हैं। सूत्रों की माने तो वन विभाग भी मासिक एंट्री लेकर खूब वारे न्यारे कर रहा है, जबकि कोटद्वार में भी खनन पट्टे के पोर्टल 15 तारीख से पूर्ण रूप से बंद हो गए हैं। सूत्रों का कहना है कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर राजेश 15 जून से पोर्टल बंद होने का फायदा उठाकर डंपर स्वामियों से अनावश्यक कारण बताकर अवैध उगाही कर रहे हैं। सूत्रों का ये भी कहना है कि जिन डंपर स्वामियों द्वारा मासिक एंट्री करवा ली गई है, उनकी तरफ सहारनपुर रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर राजेश नजर उठाकर भी नहीं देखते। बिना मासिक शुल्क एंट्री दिए गए डंपरों को टारगेट बनाकर उनको रोककर अवैध उगाही करते हैं। जानकारी प्राप्त हुई है कि 16 जून को भी एक डंपर को रोककर उससे अवैध तरीके से 10,000 रुपए वसूल कर छोड़ दिया गया था। उसको कोई जुर्माना या कोई रसीद नहीं दी गई थी। 17 जून को भी सहारनपुर रेंजर राजेश ने एक डंपर को रोका और बिजोरी गांव के पास ले जाकर उसको खड़ा करवा दिया। उससे भी अवैध वसूली के रूप में 50,000 रुपए मांगे जा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक इसकी खबर मीडिया कर्मियों को लग गई। मीडिया कर्मी सहारनपुर रेंज रेंजर्स ऑफिस पहुंचे और ये जानकारी करने की कोशिश की गई कि आप डंपर पकड़कर 50,000 रुपए की मांग कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात को बदलते हुए ये कह डाला कि हाँ, हमने 50,000 रुपए मांगे हैं, लेकिन जुर्माने के रूप में मांगे हैं। और मीडिया कर्मियों के साथ जितनी उनसे हो सकी अभद्रता की, क्योंकि मीडिया कर्मियों की वजह से उनके खेल में डंडा लग रहा था। और रात को किसी वक्त दिखावे के रूप में जुर्माने के तौर पर 30,000 रुपए की रसीद काट कर डंपर को छोड़ दिया गया। इस संबंध में जब डीएफओ नजीबाबाद से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बार बार फोन करने के बावजूद भी फोन उठाना गवारा नहीं समझा। इससे ये प्रतीत होता है कि डीएफओ नजीबाबाद भी इस कार्य में रेंजर राजेश के साथ सम्मिलित है। ये एक गंभीर चिंता का विषय है। अवैध खनन को रोकने के लिए और अधिक प्रभावी उपाय करने की जरूरत है। अवैध खनन यानी बिना अनुमति के खनन एक ऐसा काम है जो न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि स्थानीय समुदायों और अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात। आपको जब गाड़ी रोकी तो आपसे 50,000 रुपए मांगे इन्होंने। 50,000 रुपए लेंगे, इससे कम नहीं छूट नहीं। कौन? रेंजर सामने, इन्होंने, ये जो सामने खड़े हैं, इन्होंने कहा ना, इन्होंने कहा 50,000 रुपए लेंगे। बताओ किसने मांगे बताओ ना। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। किसने मांगे 50,000 रुपए? आपने मांगे क्या ना? जुर्माना के मांगे। अरे जुर्माने के मांगे ना, जुर्माना काट दिया था आपने। जो 50,000 रुपए मांगे आपने, पूछा कि कोई संशोधन है, मैंने जुर्माना करवा लो। अच्छा, तो 50,000 का जुर्माना होगा, है ना? करवा लो। 50,000 का जुर्माना होगा। इस बात पे एंट्री खुलेगी। 50,000 किस चीज का जुर्माना बताओ। अरे गाड़ी का नाम कराओगे क्या तुम 50,000 रुपए में हो? भाई साहब 2-2 लाख तक की गाड़ी कटती है। 2-2 लाख तक 1,000 की एंट्री मिल जाए तो मैं तो 2 लाख तक की। कौन